हाय एंड वेलकम बैक टू द थर्ड पार्ट ऑफ शॉपिफाई स्टोर। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थीम सिलेक्शन के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे अपने होम पेज के सिर्फ होम पेज ही नहीं, आपने कैसे अपने स्टोर का हेडर और फुटर कस्टमाइज करना है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हेडर और फुटर होता क्या है। हेडर और फुटर बेसिकली पार्ट्स होते हैं वेबसाइट्स के, आपके स्टोर के किसी भी वेबसाइट का तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है हेडर, एक होता है बॉडी पार्ट और एक होता है फुटर। अब हम एक एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे कि दराज। अब दराज में ये जो ऊपर टॉप पर आ रहा है, ये जो आपको नजर आ रहा है जहां पर सर्च बार दराज लिखा हुआ और इस तरह, ये इसका क्या है, हेडर है। अब इसके फुटर में आ जाते हैं, ये इसका रहा फुटर। अब ये चीज अगर नोट करें, अगर आप यहां से कोई प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, मैं एक प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूं। जैसे प्रोडक्ट ओपन करूंगा, हेडर, ये जो टॉप पर है हेडर, ये देखें आप, चेंज नहीं हुआ। इसी तरह ये लोड हो रहा है, तो मैं जैसे लोड होने दें। और इसी तरह इसका जो फुटर है, ये आप देखें, ये जो फुटर था पहले भी शो हो रहा था, इसी तरह ये हेडर जो है ये पहले भी शो हो रहा था। सिर्फ बॉडी पार्ट जो है वो चेंज हो रही है। डिपेंड करता है, कुछ ऐसी भी वेबसाइट्स होती हैं जिस पर हर पेज पर अपना एक उसका हेडर भी होता है, फुटर भी चेंज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट हर वेबसाइट का हेडर और फुटर सेम होता है, बॉडी पार्ट वो चेंज होता रहता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ वो है हेडर और फुटर की कस्टमाइजेशन। उससे पहले आप अगर थीम पर आ जाएं, थीम के बाद कस्टमाइज पर क्लिक करें, तो जैसे ही कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे तो इसका शॉपिफाई का कस्टमाइजर ओपन हो जाएगा। और अगर आप देखें टॉप पर आपको ये शो कर रहा होगा कि आपने कौन सी थीम यूज की है, थीम का नाम, और इसके बाद आगे क्या है, होम पेज। होम पेज बाय डिफॉल्ट जब भी आप कस्टमाइजर ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट होम पेज सिलेक्टेड होगा। यहां से आप दूसरे पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट का पेज, कलेक्शंस का पेज, अबाउट अस का पेज, न्यू पेज जो हमने क्रिएट किया था वो भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर कर आप उसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन हेडर और फुटर सब जगह पर सेम होता है, इसलिए होम पेज पर ही रहने दें। होम पेज के बाद आप सिंपल अगर लेफ्ट साइड पर अपने देखेंगे तो टेम्पलेट और होम पेज के नीचे आ रहा है ऑप्शन हेडर का और नीचे बॉटम पर फुटर का ऑप्शन आ रहा है। अब हेडर पर सिंपल सिलेक्ट करता हूं, जैसे ही हेडर पर सिलेक्ट करूंगा ये हेडर की जितनी फंक्शनैलिटीज हैं वो आपको शो करेगा कि इसमें हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है इसका लोगो। जैसे कि आपको सबसे पहले चाहिए लोगो। लोगो आप कैसे क्रिएट करेंगे उसका मैं सबसे आसान तरीका बता देता हूँ। आपको इतना ज़रूरत नहीं है कि आपको स्पेशल फोटोशॉप ही आना चाहिए या कोई और इलस्ट्रेटर या इस तरह के टूल्स आने चाहिए, ज़रूरी नहीं है। सिंपल मैं एक आपको वेबसाइट बता देता हूँ, ये है शॉपिफाई वालों की वेबसाइट है, hful.shopify.com ये वेबसाइट है। और सिंपल इंटर करें और इस पर साइन अप कर लें। आप साइन अप कर लें लाजमी। जैसे ही साइन अप करेंगे आप और गेट स्टार्ट पर क्लिक कर दें, इस पर साइन अप आप खुद कर लें। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने बताना है कि आपका बिजनेस है क्या, किस टाइप का बिजनेस है। मेरा बिजनेस है फैशन के रिलेटेड, सिंपल मैं नेक्स्ट करूंगा सिलेक्ट कर कर। फिर उसके आप विजुअल स्टाइलिंग के बारे में बताएंगे कि वो आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं कर देता हूँ एनर्जेटिक, क्रिएटिव और एलिगेंट, तीन सेलेक्ट करने होते हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट करता हूँ। आपने अपने बिजनेस का नाम यहाँ पर टाइप करना है। सिंपल मैं टाइप कर लेता हूँ, मैं स्टोरी सिंपल लिख लेता हूँ। आप अपना जो भी नाम है यहाँ पर टाइप कर दें। मैं एक ये नाम, और अगर स्लोगन आप देना चाहते हैं तो दे लें,
वरना ऑप्शनल है, नेक्स्ट करें। उसके बाद आप कहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं, मैं फिजिकल स्टोर पर यूज़ करना चाहता हूँ, नेक्स्ट। इसके बाद आपको ये रिकमेंड कर देगा बहुत सारे लोगोस। अब इसमें से आप कौन सा लोगो यूज़ करना चाहते हैं, आप सिंपल कोई भी लोगो सिलेक्ट कर कर वो यूज़ कर सकते हैं। मैं इस तरह करता हूँ, कोई अच्छा सा लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि इसमें काफ़ी सारे उसने आपको वैरायटीज़ दे दी हैं लोगोस की, जैसे कि मैं शर्ट्स, ये भी अच्छा है, लेकिन मैं इस तरह करता हूँ, मैं देखता हूँ कोई और भी। अब काफ़ी सारे इसमें आपको दिए, इसमें से कोई भी सिलेक्ट करके मैं टॉपर देखता हूँ, टॉपर क्या दे रहा है। 2 मिनट ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अच्छा मिल जाता है ढूंढने से। मैं इस तरह करता हूँ, कुछ सिंपल सा लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इस तरह करता हूँ, ये लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपल ये सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर भी आप नाम चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई फॉन्ट रखना चाहते हैं, कि जैसे कि मैं रख देता हूँ ये वाला, ये फॉन्ट रख देता हूँ। आप कलरिंग भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी उसने कलरिंग स्कीम दी हुई है, वो भी आप चेंज कर सकते हैं, आप ये भी रख सकते हैं। और सिंपल नेक्स्ट पर करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट के बाद आपने कर लेना है डाउनलोड। डाउनलोड लोगो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका वो लोगो जनरेट कर रहा है, उसमें थोड़ा सा टाइम लेगा। और इसमें सबसे मज़े की जो चीज़ है, ये आपके लोगों की हर चीज़ आपको प्रोवाइड कर देगा बहुत सारे फॉर्म्स में। जैसे कि आपने यही लोगो अगर पिंटरेस्ट में यूज़ करना है, पिंटरेस्ट में यूज़ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के लिए यूज़ करना, आप इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के लिए यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक प्रोफाइल के लिए यूज़ करना है, आप फेसबुक प्रोफाइल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और भी काफ़ी जगह पर आप ये पूरा पैकेज अभी जनरेट हो रहा है, उसमें थोड़ा सा टाइम लेता है, ये आपको ईमेल भी कर देता है और डायरेक्ट लिंक भी दे देता है। अभी देखते हैं कि ये कितना टाइम लगाता है, लेकिन उस ये जब तक जनरेट होता है उससे पहले हम और चीज़ों की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि और कौन कौन से ऑप्शन है लोगों के अलावा। मैंने सिलेक्ट किया था हेडर। हेडर में सबसे पहले ऑप्शन है लोगो का। आपने जब ये लोगो जनरेट हो जाएगा, अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, जैसे जनरेट हो जाता है फिर हम लोगो ऐड भी करेंगे। सिंपल लोगो ऐड करने का यही तरीका होता है, सिलेक्ट इमेज पर आपने सिलेक्ट करना है, अपलोड, यहाँ से अपना लोगो अपलोड करेंगे, आपका लोगो ऐड हो जाएगा। ये क्रॉस करता हूँ, लेकिन उसके अगला जो मेन्यू है वो उस पर मैं आपको समझाता हूँ कि अगली क्या चीज़ है जो हम हेडर में एडिट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है मेन्यूज का। मैंने आपको सेकंड पार्ट में सिखा दिया था कि मेन्यूज कैसे क्रिएट करते हैं, और एक मेन्यू डमी मेन्यू भी क्रिएट किया था। और आगे मैंने ये भी बताया था कि आगे आने वाले लेक्चर्स में वो किस तरह आपने डिस्प्ले कराना है अपनी वेबसाइट पर, वो मैं अगले लेक्चर्स में बताऊंगा। वो अभी इस पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि वो किस तरह आपने डिस्प्ले कराना है। सिंपल मेन्यू पर आए और चेंज मेन्यू पर क्लिक करें। चेंज मेन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके जितने मेन्यू क्रिएट हैं वो आपको शो हो जाएंगे। हमने क्रिएट किया था माय न्यू मेन्यू, मैं सिंपल ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर वो मेन्यू आ गया है। आप इसमें अगर कोई और चीज भी ऐड करना चाहते हैं, कुछ पेजेस ऐड करना चाहते हैं, कलेक्शन ऐड करना चाहते हैं, वो सिंपल मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। सिंपल मेन्यू में जाएं और वहां पर क्रिएट करें। आप यहाँ से दोबारा मेन्यू चेंज भी कर सकते हैं, मेन मेन्यू पर भी रख सकते हैं, और यहाँ से जो फुटर का मेन्यू वो भी यहाँ पर शो करवा सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी मेन्यू नया भी क्रिएट कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। सिंपल सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद ये नीचे बॉटम में सिलेक्ट का ऑप्शन है, इसे सिलेक्ट करें, ये आपका मेन्यू शो हो जाएगा। इसके बाद है अनाउंसमेंट बार। अनाउंसमेंट बार बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर होती है कि आप कोई अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं। अगर आप अनाउंसमेंट बार शो करना चाहते हैं, सिंपल शो अनाउंसमेंट बार, और यहाँ पर उसका टेक्स्ट ऐड करेंगे तब शो होगी। मैं कर देता हूँ फ्री शिपिंग,
फ्री शिपिंग ऑल ओवर दी पाकिस्तान। अब यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन अगर यूजर्स को दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पर शो कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि आप इसे क्लिकेबल भी बना सकते हैं, इसको लिंक भी कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट के साथ भी लिंक कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि 50% ऑफ फलाना फलाना प्रोडक्ट, ये भी आप कर सकते हैं। और इसे प्रॉपर आप लिंक पर सिंपल जाएं, लिंक सिलेक्ट करें, मतलब लिंक को क्लिक करें और उसके बाद आप किसी पेज को लिंक करना चाहते हैं तो पेज लिंक कर दें। अगर पेज नहीं करना है, कोई प्रोडक्ट लिंक करना चाहते हैं, प्रोडक्ट भी लिंक कर सकते हैं। ऑल प्रोडक्ट पर करेंगे तो ऑल प्रोडक्ट पर लिंक हो जाएगा। अगर कोई स्पेसिफिक आप प्रोडक्ट को लिंक करना चाहते हैं, मैं एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लिंक कर देता हूँ। लिंक करने के बाद आप सिंपल सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे, ये थी हेडर्स की सेटिंग्स। अभी काफी सारी इसमें और चीजें रहती हैं, वो आपको साथ साथ मैं बताता जाऊंगा। अब उसने मुझे बताया कि आपका ये हो गया, लोगो सेंड भी हो गया, ईमेल भी कर दिया, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर लें। सिंपल मैं डाउनलोड कर लेता हूं ताकि ये फाइल्स मुझे दोबारा से ईमेल में ना जाना पड़े और यहाँ ही मैं डाउनलोड कर लूँ। इसमें 2 मिनट रुकें, वेट करें ये डाउनलोड का ऑप्शन। अच्छा, उसने दोबारा सेंड कर दिया, ईमेल मुझे सेंड कर दिया। मैं अपने ईमेल पर जाता हूँ, मैं अपनी ईमेल ओपन कर कर चेक कर लेता हूँ और उसके बाद सिंपल डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर ऐड कर देता हूँ लोगों को। मैं सिंपल गया, शायद अदर्स में आई हो, मैं देख लेता हूँ मुझे ईमेल रिसीव हुई है कि नहीं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, 2 मिनट। इसमें भी नहीं आई, शायद यहाँ पर आई हो। मैं अपनी ईमेल से देख लेता हूँ। ठीक है, मुझे ईमेल आ गई है, ये मैं सिंपल डाउनलोड कर लेता हूँ। जिप फाइल है, इसके लिए लाजमी आपको एक जिप के लिए सॉफ्टवेयर भी चाहिए होगा जो इसको ओपन कर सके। विंडोज़ के लिए बहुत अच्छा होता है विनड्रॉ, आप विनड्रॉ इस्तेमाल करें, WinRAR, ठीक है। सिंपल वो आप कर सकते हैं इंस्टॉल। ये हो गया डाउनलोड, मैं इसे कर लेता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद इसकी सारी फाइल्स, 2 मिनट, मैं इस वेबसाइट को बंद करता हूँ और सिंपल मैं अपने डाउनलोड्स में जाता हूँ जहाँ पर डाउनलोड हुआ है। ये था डाउनलोड, मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मुझे चाहिए लोगो में चाहिए, सिंपल मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ये लोगो यहाँ ओपन हो गया। अब ये लोगो आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट में। सिंपल मैं सिलेक्ट करता हूँ, लोगो पर अपलोड करता हूँ और ये लोगो मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। आप इसकी और भी बहुत सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अभी देखें यार, लोगो बहुत बड़ा आपको शो हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि आप अभी सिलेक्ट करें, सिंपल सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसका कस्टम लोगो विथ उसमें जाएं, इन पिक्सल, यहाँ पर आप कर दें, मैं चाहता हूँ कि ये 80 पिक्सल हो जाए। अभी इसका साइज कम हो गया। अभी देखें बैकग्राउंड का कलर आ रहा है ब्लैक और इसका आ रहा है लाइट ब्लू, कह सकते हैं वो आ रहा है। तो उस वजह से ये आपस में मैच नहीं हो रहे, बड़ा बुरा लग रहा है। या इसका फुल ब्लैक कर दें कलर, या आप कर दें बैकग्राउंड का इस तरह इस कलर के साथ एडजस्ट कर दें। ये फिर हम एडजस्ट करते हैं, लेकिन आपको लोगों के बारे में जो बताना था वो आपको मैंने बता दिया। अगले लेक्चर्स में इसकी भी सेटिंग्स करते हैं। आप काफ़ी सारे और भी दे सकते हैं, यहाँ पर और भी लोगो पड़े हुए हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, कलर स्कीम जो है आपने पहले ही डिसाइड कर लेनी है कि मैंने अपनी वेबसाइट पर कौन सी कलर स्कीम यूज करनी है, कौन से कलर मैं यूज करूंगा। टेक्स्ट का कलर क्या होगा, बैकग्राउंड का कलर क्या होगा, टॉप बार का कलर क्या होगा, फुटर का क्या कलर होगा, प्रोडक्ट्स के जो टेक्स्ट होगा उसका क्या कलर होगा। ये सारी चीजें जो है आपने पहले ही बनाकर अपने पास लिख कर रख लेनी है। फिर अगर ये आपके पास पहले होंगी तो आपके लिए बहुत आसान होगा, पूरा एक वेबसाइट को कस्टमाइज करना बहुत आसान होगा। मैं सिंपल बैक जाता हूं, अब जाता हूं फुटर में। फुटर में जैसे फुटर पर मैंने क्लिक किया, ये फुटर के पर मुझे ले गया। फुटर में अब 2 सेक्शन ऐड है,
अब फुटर में अगर आपने कोई और सेक्शन, जैसे फुटर मेन्यू का एक सेक्शन ऐड है, यहाँ पर सिंपल मैं क्लिक करता हूँ, फुटर मेन्यू पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर चेंज पर क्लिक करता हूँ। अगर चेंज मैं करना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस यहाँ पर मुझे मेन्यूज शो हो कि मुझे मेन मेन्यू शो, यहाँ पर फुटर पर आप अपनी मर्जी से कोई मेन्यू क्रिएट कर दें, जहाँ पर आपकी जैसे कि रिटर्न पॉलिसीज और इसके अलावा प्रोडक्ट की शिपिंग की पॉलिसीज और एक्स्ट्रा इस तरह की जो चीज़ें लिंक होते हैं, उसके अलहदा आप मेन्यू क्रिएट कर दें और यहाँ पर वो डिस्प्ले कर दें। सिंपल मैं सेलेक्ट कर लूँगा और बैक जाता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? फॉलोअर्स। अब फॉलोअर्स क्या है? यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, काफ़ी सारी आपने देखी होंगी वेबसाइट जहाँ पर आपको सोशल मीडिया आइकन्स शो हो रहे होते हैं, वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैं बैक करता हूँ और सिंपल थीम सेटिंग में जाता हूँ। थीम सेटिंग में जाकर यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा अपने फेसबुक का पेज, ट्विटर, पिंटरेस्ट जो भी है मेरे। आप फेसबुक का पेज है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक डमी फेसबुक का पेज मेंशन कर देता हूँ, एक इंस्टाग्राम का मेंशन कर देता हूँ, उसके बाद आप अपने यूट्यूब का चैनल भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे जैसे आप मेंशन करते जाएंगे इसी तरह वो अपडेट करता जाएगा। अभी देख रहे हैं आप फॉलोअर्स पर ये आपको यूट्यूब का बटन शो हो रहा है, इंस्टा का और फेसबुक का आइकन शो हो रहा है। मैं बैक करता हूँ और उसके बाद अगर आप कोई और इसमें कॉलम ऐड करना चाहते हैं, ऐड कंटेंट पर जाना होगा, सिंपल इस पर क्लिक करें आप। और कौन कौन सा ऐड कर सकते हैं? आप मेन्यू ऐड कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, आप न्यूज़लेटर भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल न्यूज़लेटर पर क्लिक करें। अब देखें एक और कॉलम जनरेट हो गया और वो क्या है? न्यूज़लेटर। यहाँ पर आप न्यूज़लेटर का टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, सिंपल उसकी फील्ड चेंज कर सकते हैं। और याद रखें न्यूज़लेटर होते क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। आप काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर देखा होगा कि उन्होंने उनकी न्यूज़ आपकी तरफ आती हैं, उनके नए आर्टिकल्स आपकी तरफ आते हैं क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया होता है, उसे कहते हैं न्यूज़लेटर। आप सिंपल अगर कोई यूज़र यहाँ पर अपनी ईमेल डाल देगा और वो आपके साथ, आपके स्टोर के साथ लिंक हो जाएगा। फिर जब भी आपका नया प्रोडक्ट कोई आएगा, नया कोई आर्टिकल आएगा, ऑटोमेटिक उसके पास एक नोटिफिकेशन जाएगी। नोटिफिकेशन में उस प्रोडक्ट की डिटेल्स उसे शो होंगी। बैक जाता हूँ। इसी तरह आप यहाँ पर अगर कोई और कंटेंट भी ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो आप कोई टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई चीज़ रिमूव करनी है, सिंपल मैंने अब जैसे टेक्स्ट ऐड किया था, सिंपल इसके टॉप पर जाएंगे, जहां पर 3 डॉटेड आपको शो हो रहे होंगे, सिंपल इस पर क्लिक करें और रिमूव टेक्स्ट कॉलम, ये रिमूव हो जाएगा। अगर इसमें से आप कोई और रिमूव करना चाहते हैं, जैसे कि ये मैंने जो सब्सक्रिप्शंस का बॉक्स डाला था ये रिमूव करता हूँ, सिंपल इसके टॉप पर जाकर रिमूव दिस, तो ये भी रिमूव हो जाए। इस तरह आप अपने हेडर और फुटर को कस्टमाइज कर सकते